का शो है नदी में आग, जिसे हम स्कूल में करेंगे, तो थोड़ी डर भी हो रहा है। तो हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वर्कशॉप में आके, इसके लिए हम सर का बहुत बहुत थैंक यू। वर्कशॉप के 22 दिन हो गए सर, बहुत अच्छा लगा सर। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। 22 दिन हो गए हमारे वर्कशॉप करते हुए, और मेरे को जब स्कूल में नाटक हो रहा है तब प्राउड फील हो रहा है। थोड़ी सी डांस तो हो रही है, पर कभी भी पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छा हो। 22 दिन वर्कशॉप कर रहे हैं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आज हमारा शो है जो हम पूरे स्कूल को दिखाएंगे, लेकिन मन में घबराहट तो है, तब भी हम कोशिश करें कि अच्छा चाहिए हुआ। मेरा नाम दक्षा है, मैं 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। मुझे यहाँ आके लगभग 22 दिन हुए। सर ने हमें बहुत कुछ सिखाया, वॉइस प्रैक्टिस, प्राणायाम और एक्टिंग करना, और वार्म अप किया हमने, बहुत सारी एक्टिविटीज़ की। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है शो, मतलब इंटरेस्ट आया था। मैं रोज हो रहा हूँ, पर कर लेंगे। वर्कशॉप इन्होंने बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर आयोजित की थी। ये समय के बहुत पाबंद है और बिल्कुल मॉर्निंग में आकर बच्चों के बीच रहकर जैसे गुरु अपने शिष्य को कैसे सिखाना है और कैसे उनके अंदर जो प्रतिभा है कैसे बाहर निकालनी है, उसको संभालना है, ये सब इन्हें बहुत अच्छे से बखूबी इनको वो आता है। जैसे पहले इन्होंने भी कहा था कि ये केवल एक कलाकार को सामने लाना नहीं है, बल्कि आपके अंदर जो पर्सनालिटी है उसको डेवलप भी करना है। आपकी जो पर्सनालिटी है कैसी है, और यदि उसमें कोई सुधार करना है तो इनके द्वारा वो भी शुरू करें। तुम अपने घर पर क्यों नहीं सोते? कोई घर नहीं होता। आइए आइए, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आज रात मुझे आप अपने घर में रहने की जगह दे सकते हैं? क्यों नहीं, क्यों नहीं। इस पहली का घर छोटा जरूर है, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। तो राजकुमार ने खुशी खुशी अच्छा खाना खाया और आराम से तेली के घर पर सो गया। ये घोड़ा, ओए, ये घोड़ा तो मेरा है। नहीं नहीं राजकुमार, ये घोड़ा तो कल रात को मेरी तेल की घानी में पैदा किया है। ये क्या बक रहे हो? यही तो है मेरी घानी का चमत्कार। ये घोड़ा मेरा है। क्या सबूत है कि ये घोड़ा तुम्हारा है? से मैं लाया था। मैं कहता हूँ कि इसे मेरी तेल की घानी में पैदा ये घोड़ा मेरा है। मेरी घानी का है। 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 मेरा है। हमारे प्रधान श्री परमानंद बबूदी जी ने कई झगड़ों का हल निकाला है। हाँ तो गंगू तेली बताओ कि ये घोड़ा तुम्हारा कब से है? तो प्रधान साहब, यह घोड़ा कल रात उसी चमत्कारी घानी में पैदा किया है। ये झूठ बोलता है। तेल की घानी थोड़ी ना घोड़ा पैदा कर सकती है। आधा दिन भी बीत गया, पंचायत हो गई बहुत ही। आंखें सूखी राह देख के
निकला कहीं न किधर का ये, आंखें सूखी राह देखते निकला कहीं न किधर का ये। प्रधान साहब भी सोने लग गए, बाकी लोग भी कोने लगे। प्रधान साहब भी सोने लग गए, बाकी लोग भी कोने लगे। जिसके पास घोड़ा ही नहीं था, यहाँ घोड़ा तो गंगू देवी के चमत्कारी गाड़ी ने पैदा किया है। रुक जाइए प्रधान साहब, रुक जाइए। तुम्हें सुबह बुलाया था, तुम अब दिन ढलते हुए आ रहे हो, ये कैसे हो सकता है? पहली बात तो यह है कि नदी में कभी आग ही नहीं डल सकती। मैं यहाँ पूरी की पूरी बात मानता ही नहीं। क्यों प्रधान साहब, जब ट्रेन की गाड़ी घोड़ा पैदा कर सकती है तो नदी में आग क्यों नहीं लग सकती? मतलब यह है कि घोड़ा राजकुमार का है। आज उसका अंतिम दिन था। आज की जो प्रस्तुति थी वो एक बेहतरीन प्रस्तुति थी। इसके लिए मैं केर सिंह जी को बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूँ और साथ में धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने समय निकालकर हमारे बच्चों को सिखाया और इन बच्चों में जो इनकी जो पर्सनैलिटी है उसमें सुधार लाने का आपने प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि बच्चे इस वर्कशॉप का उन्हें ज़रूर लाभ मिला होगा और जिस तरह से इन्होंने परफॉर्म किया उसे लगा कि ये बच्चे जो हैं एक बेहतरीन कलाकार के हाथों सिखाए गए हैं। तो इसके लिए मैं केर सिंह जी का अपने विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि आगे भी इस विद्यालय को वो अपनी सेवाएं देते रहें, क्योंकि केर सिंह जी इसी विद्यालय से के विद्यार्थी रहे हैं। तो इनका भी कर्तव्य बनता है कि वो अपने विद्यालय को अपनी जो सेवाएं हैं वो समय समय पर देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नाटक के क्षेत्र में केर सिंह जी एक लंबे अंतराल से लगभग 15-20 सालों से भी ज़्यादा का उनका अनुभव है और देश के विभिन्न कोनों में वो नाटक की प्रस्तुतियाँ दे चुके हैं। बहुत सी फिल्मों में भी वो कार्य कर चुके हैं और उनका ये जुनून नन्हे बच्चों को नाटक के माध्यम से उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए वो वर्षों से इस तरह का आयोजन करते आए हैं और आज इस नाटक के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों के द्वारा जो प्रस्तुति दी गई तो बहुत ही काबिले तारीफ थी। और मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ मोनाल एक्टिव मोनाल के अध्यक्ष भाई केर सिंह जी को कि इसी तरह वो अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए इस क्षेत्र की विभूतियों को आगे ले जाएं और स्वयं भी इसी तरह आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। जब तक हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो हम लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होंगे। यही मतलब है इस वर्कशॉप का। और आप देखोगे अभी मैं कोशिश करूंगा कि ये जो एक जो शो हुआ है बच्चों का, ये तो सिर्फ इनकी थोड़ी सी एक्सप्रेशन खुल गई और उसके बाद मैं साल भर में इनके 15-20 शो इनकी नाटक के करवाऊंगा। तो तब आप 15-20 शो के बाद इनकी पर्सनैलिटी देखोगे तो वो चेंज हो सकती है। तो वो बॉडी लैंग्वेज भी करती है, स्पीच भी करती है और आपका आई क्वेश्चन जो होता है। तो ये जो वर्कशॉप है इस चीज़ में हेल्प करती है और साथ ही साथ फिर आपका ये कॉन्सेंट्रेशन का लेवल बढ़ता है तो पढ़ाई भी अच्छा होता है। तो ये इस प्रोसेस में नाटक तैयार करना नहीं था। नाटक अगर कॉम्पिटिशन के लिए करना होता तो वो अलग चीज़, वो कॉम्पिटिशन को देख करके होता है। लेकिन ये था ये प्रोसेस जो हुआ इस वर्कशॉप का, जो एक्सरसाइज की जो चीज़ें की उसके प्रोसेस में डेवलप हुई चीज़ें। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आया कि नहीं? चलिए, थैंक यू एक बार फिर से प्रिंसिपल सर का और स्टाफ का, सभी आप बच्चों का